हेलो एनिमे सुपर लवर्स। तो भाई बोरुतो सीरीज के अंदर नारुतो और इशिज़ुकी की घमासान फाइट हुई थी और उस फाइट में अकेला नारुतो नहीं था, उसके साथ सास्के उचिहा भी था। तो उस बैटल के अंदर आखिर इशिज़ुकी कितना ज्यादा पावरफुल था, क्या वो नारुतो और सास्के से भी ज्यादा पावरफुल था? तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई इशिज़ुकी एक ओत्सुकी है और आपको पता ही है कि ओत्सुकी कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो हमने नारुतो शिपुडेन में कागुया के साथ घमासान बैटल देखी ही थी। कागुया इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सिर्फ उसको हराने के लिए मीन्स उसे सील करने के लिए नारुतो, सास्के, काकाशी, ओबिटो ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उसमें साकुरा ने भी थोड़ी बहुत मेहनत की थी, जिसमें अपना लेजेंड ओबिटो सैक्रिफाइस हो गया था। तो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओत्सुकी कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो बोरुतो के अंदर दिखाया है कि इशिज़ुकी जाइगन की बॉडी में था और जाइगन की नारुतो और सास्के के साथ घमासान बैटल हुई थी, जिसमें सास्के बहुत घायल हो गया था और नारुतो को जाइगन ने सील कर दिया था उसी डायमेंशन में। नारुतो और सास्के दोनों मिलकर भी जाइगन को हरा नहीं सके थे क्योंकि जाइगन की बॉडी में इशिज़ुकी था, इसलिए जाइगन इतना ज्यादा पावरफुल था। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए जाइगन की कोजी कासिन के साथ घमासान बैटल होती है। कोजी कासिन को अपने जिराई सेंसे का क्लोन ही मान सकते हो। कोजी कासिन को जाइगन के साथ बैटल करते हुए देखकर नारुतो काफी ज्यादा फिक्र होती है कोजी कासिन की। कोजी कासिन का फाइट करने का तरीका भी जिराई सेंसे जैसा ही है, इसलिए नारुतो को कोजी कासिन अपना सा लगता है। यानी कोजी कासिन को देखकर नारुतो को अपने जिराई सेंसे की याद आती है और इस बैटल में इशिज़ुकी बाहर आ जाता है और कोजी कासिन पर भारी पड़ने लगता है। इस फाइट में कोजी कासिन घायल हो जाता है, तभी कोजी अपने तोड़ को समन करके वहां से चला जाता है। उसके बाद इशिज़ुकी कावाकी को लेने चला जाता है। दूसरी तरफ नारुतो और सास्के भी फाइट के लिए रेडी थे। उस फाइट को बोरुतो भी ज्वाइन करना चाहता था पर नारुतो से मना कर देता है क्योंकि नारुतो को पता है कि वो लोग जिसके साथ बैटल करने जा रहे हैं वो एक मॉन्स्टर है और बोरुतो की बॉडी में मोमोशिकी ओत्सुकी भी है जो कभी भी बोरुतो की बॉडी को टेक ओवर कर सकता है और उस दौरान बोरुतो मर भी सकता है। इसलिए नारुतो बोरुतो को मना करता है और वो लोग कावाकी को डांजो जहाँ छिपके कांड करता था वहाँ छिपा देते हैं क्योंकि वही प्लेस ऐसी थी जहाँ ब्याकुगान की आंखें नहीं देख सकती थी। क्योंकि इशिज़ुकी कावाकी को लेने आ रहा था इसलिए कावाकी को छिपाना जरूरी था। नारुतो को कावाकी के अंदर अपना बचपन दिखता है, इसलिए नारुतो कावाकी की इतनी ज्यादा फिक्र करता है। दूसरी तरफ सास्के बोरुतो को कहता है कि वो और नारुतो कोनाओ को बचाने के लिए मर भी सकते हैं। क्या बोरुतो भी ऐसा कर सकता है? इसका जवाब बोरुतो नहीं दे पाता। फिर सास्के बोरुतो को कारमा वाली मोमोशिकी की पावर के बारे में पूछता है। बोरुतो सास्के को डिटेल में सब कुछ बताता है। तभी इशिज़ुकी कोनाओ विलेज में आ जाता है। उसे रोकने के लिए वहाँ रॉकली, चोजी, कोनाओ, रुकीबा और टेंटन पहुंच जाते हैं पर ये पांचों को बड़े आराम से इशिज़ुकी एक सिंगल अटैक में धूल चढ़ा देता है। अब इशिज़ुकी उनको मारने वाला होता है तभी वहाँ नारुतो आ जाता है और इसी के हमले को राशिंगन से रोक लेता है। फिर इशिज़ुकी नारुतो के साथ फाइट करने लगता है और वो नारुतो पर भारी पड़ने लगता है। तभी सास्के भी वहाँ पहुंच जाता है और वो भी इशिज़ुकी के साथ लड़ने लगता है। तभी सास्के इशिज़ुकी को अटैक करते हुए अपनी स्वॉर्ड फेंकता है। इशिज़ुकी के राइट आई में कोकुगान डोजुत्सु है जो किसी भी वेपन्स को श्रिंक कर सकता है एक्सेप्ट लिविंग थिंग्स को छोड़ के, पर यहाँ उसका डोजुत्सु काम नहीं आता क्योंकि सास्के इस स्वॉर्ड में बोरुतो ट्रांसफॉर्म हुआ था। यानी कि सास्के बोरुतो को भी बैटल में लेकर आया था। सास्के ने बोरुतो को बैटल में जाने से पहले कहा था कि अगर उसके अंदर का मोमोशिकी का कारमा बोरुतो को टेक ओवर कर लेगा तब सास्के बोरुतो को मार डालेगा। क्योंकि बोरुतो अपने सेंसे सास्के की बहुत रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो भी रेडी था मरने के लिए। अब बोरुतो अपने कारमा वाली पावर से इशिज़ुकी को दूसरी जगह टेलीपोर्ट करके ले जाता है। सास्के भी नारुतो को लेकर उस जगह पहुंच जाता है। अब यहाँ पर होने वाली खतरनाक बैटल, इशिज़ुकी को कावाकी की बॉडी चाहिए थी क्योंकि इशिज़ुकी के पास 2 दिन ही थे। अगर 2 दिन में कावाकी की बॉडी को टेक ओवर नहीं करेगा तो मर जाएगा। अब इशिज़ुकी बोरुतो को पकड़ लेता है। तभी सास्के अपने रिडेंगन से प्लेस चेंज कर लेता है और इसी के ऊपर चिदोरी से हमला कर देता है पर इशिज़ुकी एक लात में सास्के को दूर फेंक देता है। अब नारुतो इशिज़ुकी से फाइट करने जाता है। दोनों ही खूब बैटल होती है। बीच में सास्के भी ज्वाइन कर लेता है इस फाइट को पर इशिज़ुकी दोनों पर भारी पड़ता है और नारुतो की बॉडी में रॉड घुसा देता है और नारुतो को जान से मारने के लिए उस पर स्क्वायर क्यूब गिरा देता है। दूसरी तरफ इशिज़ुकी सास्के को भी बहुत ज्यादा घायल कर देता है। सास्के बोरुतो को बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है। अब इशिज़ुकी सास्के के ऊपर भी स्क्वायर क्यूब गिरा देता है पर बोरुतो अपने राशिंगन से सास्के को प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर भी बोरुतो से रोक नहीं पाता। तभी इशिज़ुकी अपने कोकुगन से स्क्वायर क्यूब को श्रिंक कर देता है। इशिज़ुकी बोरुतो को इसलिए नहीं मारता क्योंकि बोरुतो 80% ओत्सुकी हो गया है और अगर एक कंप्लीट ओत्सुकी को 10 टेल्स को खिला दिया जाए तो वो डिवाइन ट्री बन जाएगा और डिवाइन ट्री के फ्रूट को कंज्यूम करने से एक ओत्सुकी गॉड लेवल पावर हासिल कर लेगा। इसलिए इशिज़ुकी बोरुतो को नहीं मारता। ये बात बोरुतो भी जानता था, इसलिए ऐसा ना होने के लिए बोरुतो खुद की जान लेने वाला होता है। तभी इशिज़ुकी उसके कुनाई को भी श्रिंक कर देता है। अब इशिज़ुकी बोरुतो को टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ नारुतो मर रहा था पर उसे किसी भी हालत में अपने विलेज, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना था और इशिज़ुकी को खत्म करना था। फिर अपना कुरामा नारुतो को कहता है कि नारुतो के पास क्या प्लान है इशिज़ुकी को रोकने का क्योंकि इशिज़ुकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। फिर कुरामा नारुतो को पूछता है क्या नारुतो मरने के लिए तैयार है। नारुतो से सॉरी कहता है क्योंकि नारुतो को इसी को हराना था इसलिए। फिर कुरामा नारुतो को कहता है कि एक रास्ता है। कुरामा नारुतो को कहता है कि ये आखिरी हथियार है, इसमें तुम मरो या मारो। फिर नारुतो कुरामा को कहता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। फिर कुरामा नारुतो को कहता है कि इस पावर के अंत में तुम मारे जाओगे और कुरामा ये भी कहता है कि अगर नारुतो ये लास्ट ऑप्शन ट्राई नहीं करेगा तब भी वो मरेगा। कुरामा नारुतो से कहता है कि तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। थोड़ा सोचने के बाद नारुतो रेडी हो जाता है। अब कुरामा नारुतो को अपनी लास्ट पर सबसे पावरफुल गॉड लाइक बारियन मोड वाली पावर्स देता है। इस बारियन मोड वाली पावर्स के बाद नारुतो उसके प्लैनेट का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया था। वो एक झटके में उस स्क्वायर क्यूब को दूर फेंककर डायरेक्ट इसी के ऊपर हमला कर देता है। नारुतो का पावरफुल फॉर्म देखकर बोरुतो, सास्के और इवन इशिज़ुकी भी शॉक हो गया था। अब नारुतो और इशिज़ुकी की घमासान बैटल स्टार्ट हो जाती है। नारुतो इशिज़ुकी को कुत्तों की तरह पेलने लगता है। नारुतो का एक पंच इशिज़ुकी को उसकी नानी याद दिला देता है। नारुतो इशिज़ुकी के वार को बड़े आराम से रोक रहा था। ये देखकर सास्के भी शॉक हो गया था। सास्के कहता है कि वो अपने शारिंगन से भी इशिज़ुकी के अटैक को रोक नहीं पाया पर नारुतो कुछ अलग ही लेवल पे है। नारुतो का इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म आज तक सास्के ने नहीं देखा। दूसरी तरफ नारुतो इशिज़ुकी को बहुत पेलता है तभी उसका बारियन मोड जाने लगता है, यानी कि वो कुछ ही देर इस बारियन मोड के फॉर्म में रह सकता है। दूसरी तरफ इसी के मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ।
फिर इसीसीकी ने अपने कोकुगान से समझ लिया कि नारुतो के साथ हुई बैटल में उसकी खुद की लाइफ 2 दिन से डायरेक्ट आधे घंटे की हो गई है। अब इसीसीकी बौखला जाता है और फिर नारुतो के साथ फाइट करने लगता है। नारुतो का बारीवन मोड धीरे धीरे जा रहा था, इसलिए इसीसीकी मौका देखकर नारुतो को पकड़ लेता है। तभी उसे कावाकी की लोकेशन पता चल जाती है, क्योंकि नारुतो का चक्रा कावाकी के प्रोस्टेट हैंड में था। इसलिए इसीसीकी नारुतो के चक्रा को लोकेट करके कावाकी को उसी जगह टेलीपोर्ट कर लेता है। इसीसीकी कहता है कि अब मेरे पास 5 मिनट से भी कम टाइम है, इसलिए उसे जल्दी अपना कर्मा कावाकी के अंदर इम्प्लांट करना होगा। फिर नारुतो के कहने पर कावाकी इसीकी से दूर भागने लगता है। दूसरी तरफ इसीसीकी पागल हो रहा था, वो हर जगह फुल अटैक कर रहा था और कावाकी उससे बच के कहीं छिप गया था। अब नारुतो का बारीवन मोड जा चुका था, इसलिए अब इसीसीकी नारुतो को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। इसीसीकी को पता था कि कावाकी नारुतो की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो नारुतो को बचाने आएगा और कावाकी आता भी है। फिर इसीसीकी कावाकी के अंदर अपना कर्मा इम्प्लांट कर देता है और वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो मरने लगता है। तभी कावाकी पर इसी का कर्मा जाने लगता है। ये सब मरते हुए देखकर इसी के शौक हो जाता है। इसी की बौखला कर कावाकी को पूछता है कि उसने क्या किया। ये कावाकी का शैडो क्लोन था, इसलिए इसी का कर्मा उस पर इम्प्लांट नहीं हुआ था। अब कावाकी एक लात में इसी को धूल बना देता है। दूसरी तरफ नारुतो कुरामा के पास पहुंच जाता है, क्योंकि कुरामा ने उसे कहा था कि सीमेंस पावर के बदले नारुतो अंत में मर जाएगा। अब नारुतो और कुरामा के बीच बहुत प्यारी सी और इमोशनल कर देने वाली कन्वर्सेशन होती है। कुरामा नारुतो के साथ उसके बर्थ के टाइम से ही साथ रहा है, इसलिए वो नारुतो को सबसे ज़्यादा करीब से जानता है। नारुतो कुरामा को अपने भाई जैसा मानता है, इसलिए वो यहाँ आफ्टर लाइफ में कुरामा के साथ रहकर खुश है। तभी कुरामा नारुतो को कहता है कि कुरामा ने नारुतो को ऐसा कभी नहीं कहा था कि वो यहाँ खुद मरने वाला है। अगर कुरामा अपनी लाइफ के बदले में नारुतो को पावर्स देता है तो नारुतो कभी नहीं मानता ऐसा करने के लिए, इसलिए कुरामा ने नारुतो को आधा सच बताया था। इसलिए कुरामा ने खुद को सेक्रीफाइस करके नारुतो को बारीवन मोड वाली पावर्स दी थी, अपनी लाइफ के बारे में ना बताकर। खुद को सेक्रीफाइस करके कुरामा ने नारुतो को लाइफ दी थी। अब टाइम आ चुका था कुरामा के जाने का। अब कुरामा धीरे धीरे जा रहा था, ये देखकर नारुतो रोने लगता है और हम भी। जाते हुए कुरामा नारुतो को कहता है कि अब नारुतो अपना ख्याल खुद रखे, क्योंकि अब उसके पास कुरामा वाली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली पावर्स नहीं है। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। अपना कुरामा चला गया, नारुतो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। तो भाई नारुतो और इसीसीकी में सबसे ज़्यादा पावरफुल इसीसीकी ओत्सुकी ही है, क्योंकि उसको हराने के लिए अपना कुरामा भी सेक्रीफाइस हो गया था और सास्के और नारुतो मिलकर भी इसीसीकी को हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए इसीसीकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।